ये कथा न केवल आपके मन को मोह लेगी, बल्कि आपके जीवन को समृद्ध करने का रहस्य भी उजागर करेगी। इस कहानी में छिपा है एक गहरा संदेश, जो हर गृहिणी के लिए अनमोल है। तो आइए इस रहस्यमयी कथा में गोता लगाएं और जानें कि किन 5 वस्तुओं को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। पूरी कथा सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर सूर्यवंशी नगरी नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी बसी थी। इस नगरी में राधिका नाम की एक पतिव्रता नारी अपने पति सूर्यनाथ और सास ससुर के साथ रहती थी। राधिका का हृदय सोने सा निर्मल था और वह सत्य, धर्म और सेवा में विश्वास रखती थी। उसका स्वभाव इतना दयालु था कि वह हर जरूरतमंद की सहायता करती थी। राधिका का पति सूर्यनाथ एक व्यापारी था, जो नगरी के बाजार में अनाज, मसाले और अन्य आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करता था। राधिका अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। हर प्रभात वह सूर्योदय से पहले उठती, अपने आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपकर स्वच्छ करती, फिर रंग बिरंगे फूलों से सुंदर रंगोली बनाती। इसके बाद वह घर की सफाई करती, स्नान कर तुलसी को जल अर्पित करती और देवी देवताओं की पूजा करती। उसका जीवन धर्म और कर्तव्य से परिपूर्ण था। नगरी के लोग राधिका की प्रशंसा करते और कहते, यह तो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। इसका परिवार कितना सुखी और समृद्ध है। राधिका कभी किसी का अपमान नहीं करती थी और सभी से मधुर वाणी में बोलती थी। वह दान पुण्य में भी पीछे नहीं रहती थी। उसके द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। भूखा आए तो उसे भरपेट भोजन मिलता और हर याचक उसे आशीर्वाद देकर जाता। राधिका अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। जो गरीब और दुखी थे, उन्हें वह भोजन, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुएं देती। पड़ोसी उसकी प्रशंसा करते और कहते, राधिका तो साक्षात माता अन्नपूर्णा है। लेकिन राधिका कभी घमंड नहीं करती थी और सभी को सम्मान देती थी। एक दिन राधिका के घर एक पड़ोसिन, कमला, आई। राधिका ने उसका स्वागत किया और बोली, आओ बहन, आज किस कारण मेरे घर पधारी हो? जो चाहिए निस्संकोच मांग लो। कमला ने कहा, हे राधिका, मेरे घर में आज कई मेहमान आए हैं। मैं भोजन तैयार कर रही हूं, पर मेरे पास रोटी बनाने के लिए लकड़ी का पटरा, बेलन और मिट्टी का तवा नहीं है। यदि तुम इन्हें मुझे कुछ समय के लिए दे दो, तो मैं भोजन बनाकर इन्हें लौटा दूंगी। राधिका मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात, रुको, मैं अभी लाती हूं। वह रसोई में गई और लकड़ी का पटरा, बेलन और मिट्टी का तवा लाकर कमला को दे दिया। कमला ने धन्यवाद दिया और वस्तुएं लेकर चली गई। कुछ समय बाद एक अन्य पड़ोसिन, मालती, राधिका के घर आई। राधिका ने उसका भी स्वागत किया और पूछा, बताओ बहन, आज क्या चाहिए? मालती बोली, हे राधिका, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है। मेरे पास सफाई के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम मुझे अपनी खस की झाड़ू दे सकती हो? मैं घर साफ कर लौटा दूंगी। राधिका ने बिना सोचे कहा, झाड़ू ही तो है, रुको, मैं लाती हूं। वह घर के कोने से खस की झाड़ू लाई और मालती को दे दी। मालती प्रसन्न होकर चली गई। राधिका ने प्रेम से उसका स्वागत किया और पूछा, बताओ बहन, क्या बात है? सुनैना बोली, हे राधिका, तुम तो सबकी मदद करती हो। मेरी बेटी को देखने आज कुछ लोग आ रहे हैं, पर मेरे पास न तो गहने हैं, न ही सुंदर वस्त्र। क्या तुम मुझे कुछ गहने और वस्त्र एक दिन के लिए दे सकती हो? मैं लौटा दूंगी। राधिका ने कहा, तुम्हारी बेटी मेरी बहन सी है, चिंता मत करो। वह घर के अंदर गई, अपने तांबे के गहने और रंग बिरंगी सूती साड़ी लाई और सुनैना को दे दी। सुनैना प्रसन्न होकर चली गई। शाम ढलते ही एक और पड़ोसिन, गंगा, राधिका के घर आई। राधिका ने उसका स्वागत किया और पूछा, बताओ बहन, क्या चाहिए? गंगा बोली, मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़ा दूध दे सकती हो? राधिका बोली, अरे, यह तो छोटी सी बात है। वह रसोई से मिट्टी के घड़े में रखा दूध लाई और गंगा को दे दिया। गंगा धन्यवाद देकर चली गई। इस तरह राधिका ने सभी पड़ोसियों की मदद की और प्रसन्न होकर अपने कार्यों में लग गई। रात को सूर्यनाथ घर लौटा। राधिका ने उसकी सेवा की और दोनों आनंद से सो गए। परंतु अगले दिन एक भयानक समाचार मिला।
एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, सूर्यनाथ, रात को तुम्हारा अनाज का भंडार लूट लिया गया, सारा माल गायब है। सूर्यनाथ घबराकर भंडार की ओर दौड़ा। वहां देखा कि सारा अनाज और धन चोरी हो चुका था। दुखी होकर वह घर लौटा और राधिका को सब बताया। राधिका ने कहा, चिंता न करो, हमारे पास घर में अभी कुछ धन बचा है, हम फिर से शुरू करेंगे। पर जब उसने मिट्टी की तिजोरी खोली तो वह भी खाली थी। सूर्यनाथ क्रोधित होकर बोला, राधिका, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम अनजान लोगों को घर बुलाती हो, उसी का नतीजा है। उसकी सास ने भी राधिका को कोसा और कहा, तुम्हारी दान देने की आदत ने हमें बर्बाद कर दिया। राधिका ने कहा, मैंने कुछ गहने सुनैना को दिए थे, मैं ले आती हूं। पर सुनैना का घर खाली था, वह गहने लेकर भाग गई थी। सूर्यनाथ और क्रोधित हुआ और बोला, तुमने हमें बर्बाद कर दिया राधिका, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, चली जाओ। राधिका ने विनती की, हे नाथ, आपके बिना मेरा कोई नहीं। पर सूर्यनाथ ने उसे घर से निकाल दिया। राधिका रोते हुए माता लक्ष्मी के प्राचीन मंदिर में गई और प्रार्थना की, हे मां, मैंने क्या पाप किया, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ा। वह नदी की ओर चली, जहां उसने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही वह नदी में कूदने वाली थी, साक्षात माता लक्ष्मी प्रकट हुईं। रुक जाओ राधिका, मां ने कहा। राधिका ने मां को प्रणाम किया और बोली, हे मां, मुझे क्षमा करें, मैंने क्या गलती की। माता लक्ष्मी बोली, हे पुत्री, तुमने अनजाने में कुछ वस्तुएं दान की, जिनके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। सुनो, ये हैं वे 5 वस्तुएं जो कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। 1. पटरा, बेलन और तवा। ये रसोई की पवित्र वस्तुएं हैं। इन्हें दूसरों को देने से पवित्रता भंग होती है और अशुभ फल मिलता है। 2. झाड़ू, ये मेरे वास की प्रतीक है, इसे दूसरों को देने से मैं घर छोड़ देती हूं। 3. आभूषण, ये स्त्री के श्रृंगार का हिस्सा है, इन्हें दूसरों को देना दुर्भाग्य लाता है। 4. सफेद वस्तुएं, जैसे दूध, इन्हें शाम को दान करने से अशुभ काल आता है। 5. घर का धन, इसे बिना सोचे दान करने से समृद्धि नष्ट होती है। राधिका ने क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी बोली, तुमने प्रायश्चित कर लिया, अब घर लौटो, मैं तुम्हारा वैभव लौटाऊंगी। मां अंतर्धान हो गईं। राधिका घर लौटी, जहां सूर्यनाथ ने क्षमा मांगी। मां लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन लौट आया। राधिका प्रसन्न हुई और उनके घर में फिर सुख समृद्धि लौट आई। तो मित्रों, यह थी माता लक्ष्मी की प्राचीन कथा। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई। इन 5 वस्तुओं को कभी दूसरों को न दें और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाएं। कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखें और इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। धन्यवाद।